प्रायोगिकता ये एक केस स्टडी का तो ये आप लोगों के हट गया है, ठीक है। कैसे स्टडी करनी है एक बच्चे के लिए, उसका प्रतिवेदन क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ें करनी थी, लेकिन ये आप लोगों के हट गया है कोर्स के अंदर से, तो ये आपको फाइल में नहीं करना है। ये मैंने पहले बताई थी तो बच्चों ने बना ली फाइल, क्योंकि उस समय कोर्स हटने की मैंने सूचना नहीं मिली थी तो मैंने ये करवा लिया था, ठीक है। अब आहार आयोजन पोषण के संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आहार आयोजन, ठीक है, इकाई भोज्य समूह के संदर्भ इकाई। अब ये देखिए संदर्भ इकाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संदर्भ इकाई, संदर्भ इकाई क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ की वो सबसे कम मात्रा जो व्यंजन बनाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। संदर्भ इकाई देखिए इसमें जो अनाज होती है, अनाज की संदर्भ इकाई 30 होती है। दाल आती है, दाल की संदर्भ इकाई और 100, इसकी दूध की 100 होती है, कंदमूल की 100 होती है, हरे पत्ते की 100 होती है, अन्य सब्जी की 100 होती है, फल 100 होती है, शक्कर की 5 होती है और इसकी 5 होती है। तो संतुलित आहार आयोजन करने की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, भोज्य पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। सुविधाजनक भोज्य पदार्थों की बढ़ाई जा सकती है। इसकी जो अंडा मांस और इनकी होती है 50 होती है संदर्भ इकाई, ठीक है। आहार आयोजन के लिए विभिन्न व्यंजनों के संदर्भ इकाई सामान्य व्यंजनों के लिए कच्चे भोजन के तैयार करने के लिए मात्रा बनाए। अब इसमें आहार आयोजन के एक दिन का आहार आयोजन करने में संदर्भ इकाई का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हमारे द्वारा जो व्यंजन बनाए जाते हैं वो इसमें रोटी। अब एक विशेष बात यह है कि इसमें सामान्य व्यंजनों के द्वारा बनाई आवश्यकता की मात्रा, रोटी, बाटी, पूरी, आटा बनता है, उसमें घी लगता है आवश्यकता अनुसार, उसकी मात्रा 30 है, ठीक है। 30 दे रखी है। अब कितनी परोसी गई है इसमें? एक परोसी गई है, इसमें मात्रा दे रखी पड़ेगी। घी है, घी की मात्रा 1 करेगी टोटल। फिर भरवा पराठा किसका बना? आटे का बना, उसमें भरावन के लिए आलू की आवश्यकता अनुसार तेल, इसको भी इकाई हमने 1 मानी। समोसे में आटा, मैदा, भरावन, आलू 30, मैदा की 30 है, भरावन आलू के लिए 25, आलू मटर का तेल 10 है। इसकी मात्रा हमने इसको बताई है 1 है। आलू का आधा आधा तलने के लिए तेल, समोसे 2 तैयार हुए, तैयार मात्रा इतनी है, ठीक है। सादा दलिया, दलिया घी तैयार 30 में से, फिर 1 है प्लेट है। मीठा दलिया, दलिया गुड़ शक्कर घी 30, इसकी जो परोसने की मात्रा है 30 है। फिर गुड़ शक्कर की 10 है इच्छा अनुसार, इसमें 1 की मात्रा रखी, प्लेट 1 है। दाल दलिया सब्जी, मूंगफली दाल घी 6 प्लेट है। फिर उपमा है, सूजी प्याज डालते हैं, प्लेट 1 है। इसमें इकाइयों को हमने सफ़ेद ये चावल है, पुलाव की मात्रा है, मीठे चावल पोहा है, इडली है, खिचड़ी है, ठीक है। फिर राजमा है, इसको कटोरी, सांभर, पकोड़े, आलू बड़े, लड्डू, दूध, चाय, कॉफ़ी, खीर, सेवई, कस्टर्ड, दही, रायता, सूजी की सब्जी, सूखी सब्जी, भिंडी, आलू की मात्रा कटोरी, सब्जी की सब्जी। बाल्यावस्था में आहार आयोजन, अब इसके अंदर हम करेंगे। बाल्यावस्था में आहार आयोजन की तालिका का निर्माण किया है। बाल्यावस्था में इसमें आप लोगों के जो आएगा बन के, बाल्यावस्था में अधिकतर जो बन के आता है वो 9 वर्ष तक के बच्चे के लिए सारणी आती है। ये 9 वर्ष तक के बच्चे के लिए अनाज की 9 संदर्भ इकाई, इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। 9 वर्ष तक की आती है बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था इसको उस गुणा करके इसकी जो मात्रा आएगी, ठीक है। 7 से 9 वर्ष तक के लिए देंगे। 9 अनाज की है इकाई है, 9 से 30 से गुणा करेंगे तो इतने ग्राम इसके अनाज आएगा। ये ग्राम में होती है बच्चों, ठीक है, 30 ग्राम के हिसाब से है। फिर दाल के 2 कटोरी आ जाती है। दूध में 5 है, 5 से आधा किलो आ जाता है। कंदमूल 1 आता है तो 100 ग्राम कंदमूल आता है। 1 फल सब्जियाँ आती है वो इसको गुणा करके, ठीक है। और 7 शक्कर 7 पंजे 35, इसका इकाई आ जाती है, 7 इकाई आ जाती है इसमें, ठीक है। ये मांसाहारी बालकों के लिए 30 ग्राम से जगह अंडा 50 ग्राम का अंडा होता है। सामान्य भार जो हम तोलेंगे उसकी, है ना, 3 वर्षीय बालकों की सारणी के बनी है।
सुबह का नाश्ता है, नाश्ता 9 बजे का है, फिर दोपहर का भोजन है, फिर दोपहर के शाम की 5 बजे का है, फिर रात्रि का भोजन है, फिर रात्रि के सोने से पूर्व दूध की व्यवस्था है। इसमें मेन्यू हमने तैयार किया 3 वर्षीय बच्चों के लिए, 3 वर्षीय विद्यालय बालकों के लिए जो मेन्यू तैयार होगा वो दूध है, दूध का प्याला है, दूध में शक्कर है, 100 ग्राम मात्रा है, इसकी समूह इकाई 1-1 लिए है। ये इकाई 1 और ये जो बनती है तालिका, ठीक है, इसके आधार पर इस तालिका का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस तालिका का निर्माण सुबह के नाश्ते में 1 इकाई थी अनाज की, तो मैं आपको बताती हूँ। सुबह के नाश्ते में अनाज की 1 इकाई थी, सुबह के नाश्ते में अनाज की पोहे की 1 इकाई थी। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन की इकाइयाँ हम लोग लिखेंगे, यही चीज़ ये वाली है। ठीक है, ये टोटल है इसका। और अब उसके बाद मैं बात करती हूँ दालों की। देखिए, और उसके बाद अनाज में कितना था सुबह के नाश्ते में, दोपहर के में थे 1.5। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें दोपहर के 1.5, दोपहर का जो नाश्ता था, उसके बाद गेहूं का आटा कितना था 1.5, तो हमने अनाज की मात्रा कितनी लिखी है, उसी अनुसार ये सारी मात्राएं आपको लिखना होगा। ये तो 3 सारणियों का निर्माण होगा, 1 सारणी, 2 सारणी और फिर ये 3 सारणी। ठीक है, जिसमें से दूसरी सारणी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, 9 वर्षीय बालकों के लिए है ये, समझ में आ गया होगा आपको ये, है ना। फिर किशोरों के लिए आहार आयोजन है, उसी तरह से इसमें आपको फ़ोटोग्राफ्स भी चिपकाने पड़ेंगे बच्चों, यहाँ पे पेस्ट करने पड़ेंगे वयस्कावस्था में कौन कौन से आहार आप बना रहे हैं। ठीक है, इसमें दाल बाटी से संबंधित व्यंजन है, ये मध्यम श्रेणी के लिए है, ये तो आहार आयोजन की व्यवस्था के बारे में है। ठीक है, ऐसे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। इसने पेस्ट किया है पनीर की सब्जी का। ठीक है, धात्री अवस्था में अतिरिक्त व्यंजन की आवश्यकता होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। धात्री अवस्था में अतिरिक्त व्यंजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, धात्री महिला वो होती है जिसमें बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, अब कम श्रम करने वाली महिला, अधिक श्रम करने वाली महिला के बारे में इसमें है। अतिसार से पीड़ित जो होता है उसके बारे में ये। ठीक है, ज्वर की स्थिति में आहार आय तालिका चेंज कर लेंगे प्रारंभ में। ठीक है, और अच्छे से मैं अभी बताऊंगी, थोड़ा सरसरी से बता रही हूँ ये। उसके अलावा ये आपके नमूने टाँके थे, ये कच्चा है, ये बखिया है, ये तुरपन है, ये आई है, हुक है, आई नहीं लगाई है, बटन है, इसके कांच भी बनेंगे, ये रफू है, पैबंद है, ये आपके, ये एप्रिन बनाया है, ये इसका ड्राफ्टिंग किया है। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग आपके इसमें तैयार पोशाक का मूल्यांकन, आपको प्रश्न बन के आएगा, तैयार पोशाक का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, फिर धब्बा छुड़ाने की भी बताना है कि देख कर छूकर ये आपको बनाना है। ठीक है, इस पर ही सज्जा करना है। ये रेशमी वस्त्र धोने से पूर्व, अब ये रेशमी वस्त्रों का है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक प्रायोगिक फाइल आपको बताई है। ठीक है, ये डेकोरेशन आपने करा है। इस तरह से मैं आपको एक और बता देती हूँ, बच्चों ने जो बनाई है प्रायोगिक फाइल, ये प्रायोगिक फाइल है। ठीक है, डेकोरेट की है, अच्छे से आपको दिख रही है। ये इस तरह की फाइल भी तैयार करवाई थी। ठीक है, इसमें इंडेक्स भी आप लोगों को ऐसे भरवाया था मैंने। ठीक है, इसे और अच्छे से मैं स्पष्ट करवा दूँगी, तो आप लोग भी ऐसी फाइल अच्छे से तैयार करें और अच्छे से अंक, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ओके।